अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ेंगे 10वीं की उर्दू कुमार भारती की किताब में से क़ितात। पहली बात में बताया है, क़िता नज़्म की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास ख़याल, जज्बे या कैफियत को बयान किया जाता है। इसके हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है। इसके अशआर की तादाद कम से कम 2 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं। गज़ल की तरह इसमें मतला कहना ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर 2 शेरी क़ितात का चलन आम है। मतलब ये कि क़िता नज़्म की उस सिन्फ को कहा जाता है जिसमें किसी ख़याल, जज्बे या कैफियत की तर्जुमानी की जाती है, ख़ास अंदाज़ में बयान किया जाता है। इसके हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है। कम से कम इसमें अशआर की तादाद 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो बच्चों 4 क़ितात हैं हमारे पास। नंबर 1, नज़ीर अकबर आबादी। जान पहचान में बताया है, नज़ीर अकबर आबादी सन 1740 में दिल्ली में पैदा हुए। उनका असल नाम वली मोहम्मद था। उन्होंने आगरे में परवरिश पाई और वहीं तालीम हासिल की। वो अरबी, फ़ारसी के अलावा पंजाबी, मारवाड़ी, पूरबी और हिंदी ज़ुबानें भी जानते थे। वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता थे। उनके हल्क़े अहबाब में अमीर, गरीब, आलिम, जाहिल, हिंदू, मुसलमान सभी शामिल थे। नज़ीर अपनी नज़मों में बोलचाल की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से वो अवामी शायर बन गए। उनके कलाम में हिंदुस्तान के मौसमों और त्योहारों का तज़किरा मिलता है। उनका इंतकाल सन 1830 में हुआ। बच्चों अब हम देखते हैं नज़ीर अकबर आबादी का लिखा हुआ एक क़िता। नज़ीर यार की हमने जो कल ज़ियाफ़त की, पकाया कर्ज़ मंगाकर पुलाव और कुलिया, सो यार आप न आया रक़ीब को भेजा, हज़ार हैफ़ हम ऐसे नसीब के बलिया, इधर तो कर्ज़ हुआ और उधर न यार आया, पकाई खीर थी किस्मत से हो गया दलिया। तो यहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी बता रहे हैं कि नज़ीर यार की हमने जो कल ज़ियाफ़त की, मतलब मेरे यार की, मेरे महबूब की, मेरे आशिक़ी, मैं जिसे चाहता हूँ, कल मैंने उसे दावत पर बुलाया, कल मैंने उसकी ज़ियाफ़त की। पकाया कर्ज़ मंगाकर पुलाव और कुलिया, तो मैंने क्या किया, बाहर से किसी बावर्ची को ऑर्डर देकर पुलाव और कुलिया पकवाया। लेकिन कैसे? कर्ज़ लेकर। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी दूसरे से कर्ज़ लिया और फिर अपने महबूब के लिए, आशिक के लिए पुलाव और कुलिया पकवा कर मंगा लिया। सो यार आप ना आया, रक़ीब को भेजा। अब कह रहे हैं कि मेरा जो महबूब है वो ख़ुद नहीं आया, बल्कि उसने किसको भेजा? रक़ीब को भेजा, मेरे दुश्मन को भेजा। जिसे मेरा महबूब पसंद करता है उसे मेरे महबूब ने अपनी जगह पर मेरे घर दावत पर भेज दिया। हज़ार हैफ़ हम ऐसे नसीब के बलिया। हैफ़ का मतलब होता है अफसोस। कहते हैं हाय अल्लाह, अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस, बहुत ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि हम ऐसे नसीब के बलिया हैं। हमारा नसीब ऐसा है कि हमने महबूब को बुलाया था, लेकिन महबूब ने किसे भेज दिया? रक़ीब को भेज दिया। इधर तो कर्ज़ हुआ और उधर न यार आया, मतलब मुझ पर कर्ज़ तो हो ही गया, क्योंकि वो जो खाना मैंने पकवाया था वो भी मेरे पैसे का नहीं था, बल्कि मैंने किसी से कर्ज़ लेकर पुलाव और कुलिया पकवाया था। तो मुझे तो कर्ज़ हो ही गया और मेरा महबूब भी, मेरा यार भी खाने पर नहीं आया। पकाई खीर थी किस्मत से हो गया दलिया। कह रहे हैं, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने तो सोचा था मेरा महबूब आएगा, मैं उसे देखूँगा, उसे जी भर कर उसे निहारूंगा, मैं उससे बातें करूँगा, वो मुझसे बातें करेगा। तो यहाँ पर उसी सिचुएशन को खीर और दलिया से मुशाबहत दी है कि मैंने तो पकाई खीर थी, मैंने तो क्या क्या सोच लिया था कि मैं अपने महबूब से कितनी अच्छी अच्छी बातें करूँगा, लेकिन वो क्या हो गया? दलिया हो गया, सादा सा दलिया, एकदम रूखा फीका सा दलिया हो गया, मतलब मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। दूसरा क़िता है बहादुर शाह ज़फ़र। जान पहचान में बताया है, मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र सन 1775 1775 में पैदा हुए। वो मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी ताजदार थे। 1857 की जंग आज़ादी के क़यादत के जुर्म में अंग्रेज़ों ने उन्हें माज़ूल करके रंगून में क़ैद कर दिया था।
सन 1857 में जो जंग आज़ादी हुई थी उसमें बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने सिपह सालारों की क़यादत की थी। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें मुजरिम जाना और उन्हें माजूल कर दिया, मतलब उन्हें तड़ी पार करके रंगून की एक जेल में क़ैद कर दिया। सन 1862 में वहीं उनका इंतकाल हुआ। बहादुर शाह ज़फ़र शायरी के कदरदान ही नहीं, ख़ुद भी शायर थे। उर्दू के मशहूर शोरा ज़ौक़ और उनके इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब से उन्होंने अपने कलाम पर इस्लाह ली। ज़फ़र ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तबा आज़माई की। उनके कलाम में सफाई और सादगी के अलावा एक वालिहाना बेखुदी पाई जाती है। तो बहादुर शाह ज़फ़र का क़िता है, कितने ही बन के शहर के और गाँव के निशां, यूँ मिट गए ज़मीन पे जूँ पाँव के निशां, गर नखले खुश्क कोई कहीं रह गया ज़फ़र, पाए न इसके पाँव तले छाँव के निशां। अब यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र कह रहे हैं, कितने ही बन के शहर के और गाँव के निशां, कितने ही सारे शहर बने, कितने ही सारे गाँव बन गए, बाद में क्या हुआ, यूँ मिट गए ज़मीन पे जूँ पाँव के निशां। कितने ही सारे शहर बन गए, कितने ही सारे गांव बन गए, लेकिन बन बन कर मिट गए। कैसे मिटे? जैसे ज़मीन पर हमारे पाँव के निशान बनते हैं, अभी बना अभी मिट गए। तो जिस तरह से हमारे पाँव के निशान बनकर फ़ौरन मिट जाते हैं, उसी तरह न जाने कितने शहर और गांव भी बनकर मिट चुके हैं। गर नखले खुश्क कोई कहीं रह गया ज़फ़र, नखल का मतलब होता है पेड़, दरख्त। कह रहे हैं, जब गर नखले खुश्क कोई कहीं रह गया ज़फ़र, अगर कहीं पर कोई दरख्त खुश्क रह गया, ए ज़फ़र अगर कहीं पर कोई दरख्त खुश्क रह गया, सूखा रह गया, पाए न इसके पाँव तले छाँव के निशान। कह रहे हैं कि उस दरख्त के नीचे की जो जगह है, तने के नीचे की जगह, जो जड़ होती है वो ज़मीन के अंदर होती है, लेकिन जहाँ से जड़ ख़त्म होती है और तना शुरू होता है वहाँ पर जो है वो ज़मीन होती है। तो कह रहे हैं कि ज़मीन पर बिल्कुल भी उसका साया नहीं बन पाया, क्योंकि पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था जिसका साया ज़मीन पर पड़ता। तो कह रहे हैं, पाए न इसके पाँव तले छाँव के निशान, मतलब ज़मीन पर उस दरख्त का बिल्कुल भी साया नहीं बन पाया। अब तीसरा क़िता है अल्लामा इक़बाल का, जान पहचान में बताया है। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल 9 नवंबर सन 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम घर और मकतब में हुई। बाद में उन्होंने स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट में दाखिला लिया। अल्लामा इक़बाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में MA किया। सन 1905 में वो आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड गए। जर्मनी से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। हिंदुस्तान आकर वो बैरिस्ट्री करने लगे। अल्लामा इक़बाल ने अपनी शायरी को पैगाम का ज़रिया बनाया। उनके इफ़कार में फ़लसफ़ा खुदी को एक ख़ास अहमियत हासिल है। बांगे दिरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम उनके मशहूर उर्दू शेरी मजमूए हैं। नस्र में उनकी किताबें इल्मुल इक़्तिसाद, फ़लसफ़ा अजम, तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया बहुत अहमियत रखती हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी कई नज़में लिखी। 21 अप्रैल सन 1938 को उनका इंतकाल हुआ। तो अल्लामा इक़बाल का क़िता यहाँ बयान किया जा रहा है। मुझे डरा नहीं सकती फ़ज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी व दरख्शानी, तू ए मुसाफिर शब खुद चराग़ बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं, मुझे डरा नहीं सकती फ़ज़ा की तारीकी, मतलब चाहे फ़ज़ा कितनी ही तारीक क्यों ना हो जाए, चाहे रात कितनी ही अंधियारी सुनसान क्यों ना हो जाए, वो मुझे नहीं डरा सकती। क्यों? मेरी सरिश्त में है पाकी व दरख्शानी, क्योंकि मेरी सरिश्त में, मेरी फितरत में, मेरे नेचर में क्या है? पाकी है और दरख्शानी है। दरख्शानी मतलब उजाला है, नूर है, रोशनी है। तू ए मुसाफिर शब खुद चराग़ बन अपना। अब लोगों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए लोगों, तुम खुद अपना चराग़ बन जाओ। ए शब के मुसाफिर, तुम खुद अपना चराग़ बन जाओ, क्योंकि कर अपनी ज़ात को दागे जिगर से नूरानी, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है और तुम खुद अपनी ज़ात से उस अंधेरे को मिटा दो।
तुम कोशिश करके उस अंधियारे को ख़त्म करके उसकी जगह पर रोशनी फैला दो। अब चौथा क़िता गोपाल मित्तल। जान पहचान में बताया है, गोपाल मित्तल की पैदाइश सन 1909 में मालेर कोटला पंजाब में हुई। वो उर्दू के मशहूर सहाफ़ी, मुतरज्जिम, अदीब और शायर थे। रिसाला तहरीक के मुदीर रहे। उन्हें उर्दू ज़ुबान व अदब से उन्हें गहरा लगाव था। उनकी काबिल ज़िक्र तसानीफ़ में सहरा में अज़ान जो शेरी मजमुआ है, लाहौर का जो जिक्र किया ये सवाने हैं, कैंसर वार्ड ये तर्जुमा का शुमार होता है। ज़ेल के क़िते में शायर ने बताया है कि कड़वी कसेली बातें करने से दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन मीठे बोल बोलने से हम दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं। अब गोपाल मित्तल का क़िता। हर हाल में परहेज़ कर इस आदते बद से, हर ऐब से है ऐब बुरा तल किए गुफ्तार, ये चीज़ बना देती है अहबाब को दुश्मन, हक़ में है मोहब्बत के ये चलती हुई तलवार। कह रहे हैं कि हर हाल में परहेज़ कर इस आदते बद से, इस बुरी आदत से ए इंसान तू हर हाल में परहेज़ कर। हो सके तो इस जो आदत है उसको तू छोड़ दे। हर ऐब से है ऐब बुरा तलख़िए गुफ्तार, यानी कि ये जो तलख़िए गुफ्तार है, बात करने में जो कड़वा कसीलापन है, ये हर ऐब से बुरा ऐब है। दुनिया में जितने भी ऐब हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, सबसे बड़ी बुराई यही है कि हम लोगों से कड़वी कसीली बातें करें, बुरे लहजे में बात करें। ये चीज़ बना देती है अहबाब को दुश्मन, यानी कि अगर हम लोगों से तल्ख़ लहजे में बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे अहबाब यानी हमारे दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे। हक़ में है मोहब्बत के ये चलती हुई तलवार, यानी कि अगर हम अपनी ज़ुबान से अच्छा काम लेंगे, खुश अखलाक़ी से बात करेंगे, मीठे बोल बोलेंगे, तो हमारे दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी ज़ुबान से गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, कड़वे कसीले जुमले बोलेंगे, दूसरों का दिल दुखाएंगे, बद अखलाक़ी से लोगों के साथ पेश आएंगे, तो क्या होगा, हमारी ये जो ज़ुबान है ये तलवार की तरह दूसरों के दिलों को चीर देगी, दूसरों के दिलों को काट देगी। तो इसीलिए हमें अपनी ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे दोस्त भी हमारे दुश्मन बन जाए। तो बच्चों, इस तरह हम लोगों ने इन 4 शायरों के क़ितात पढ़े, नज़ीर अकबर आबादी, बहादुर शाह ज़फ़र, अल्लामा इक़बाल और गोपाल मित्तल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चारों जो शोरा हैं उनके क़ितात समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हर क़िते में एक नया मज़मून बांधने की कोशिश की गई है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सवालात पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करके उनका जवाब आप लोगों को दे दूँगी। तो बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में हमें याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। शुक्रिया।